ग्राउंड रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम बात करेंगे जम्मू में जारी गर्मी की लहर की वजह से आम आदमी को दरपेश मुश्किलात की। यूँ तो जून के महीने में ज्यादा गर्मी होना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस साल जम्मू में गर्मी ने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पारा 44 डिग्री पार तो कर ही गया, लेकिन तशवीश की बात यह है कि दर्जे हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री ज्यादा है। देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क की शुमाली और वस्ती रियासतों की तरह ही जम्मू कश्मीर के जम्मू खित्ते में सूरज गोया आग उगल रहा है। हालांकि जून के महीने में गर्मी पड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा देखा गया। जम्मू शहर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत पहले ही 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है, जो कि मामूल के दर्जा हरारत से 4 से 5 डिग्री ज्यादा है। शदीद गर्मी की वजह से अक्सर लोग घरों में ही रहने को तरजीह देते हैं। बेशतर लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रोजगार कमाने और जिंदगी की दीगर जरूरियात के पेश नजर घर से निकलना ही पड़ता है, और मजबूरी के आलम में ये लोग छतरियों और स्कार्फ का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों को होती है। इन्हें तपती धूप में बस स्टैंड पर काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। आम लोग मानते हैं कि इस बार सख्त गर्मी की वजह से इन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इस बार तो देखो बहुत ही मुश्किल रहा है, बिकॉज क्या है कि पिछला साल था उसके कंपैरिजन में तो इस साल बहुत हुआ है ये, और इस बार तकरीबन 44-45 डिग्री तक गया है टेम्परेचर, राइट। तो ये बहुत ही मुश्किल भरा ये साल रहा है, और कि कभी कभी तो आफ्टरनून में ये लाइट्स वगैरह भी चली जाती है तो काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। और कहीं बाहर भी निकलना बहुत ही कम कर दिया, अगर ज़रूरत है तो ही निकलते, बाकी नहीं निकलते हैं। इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे मेट्रोस में सभी शाम को बाहर निकलते हैं, वो भी ठंडी जगह जाने के लिए। कभी हम नहर पे घूमने चले जाते हैं, रणबीर के नाल चले जाओ, या फिर तवी, या फिर मोमाया मंदिर वाली साइड। या सिटी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि हम सोच रहे हैं कि इस गर्मी में करेंगे क्या। निकलना बाहर मुश्किल हो, बच्चों की छुट्टियां जैसे पड़ी हैं और पड़ी भी जल्दी हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है। उधर माहिरीन माहौलियात का कहना है कि इस तरह की सूरत हाल न सिर्फ जम्मू में दिखाई दे रही है, बल्कि मुल्की और आलमी सतह पर भी इसी तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। माहिरीन का मानना है कि आलमी हिद्दत एक संकीर्ण मसला बना हुआ है। इससे इंसानी बका को मजीद मुश्किलात से दो चार होने का भी अंदेशा है। माहिरीन कहते हैं कि इस सूरत हाल के लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि माहौलियाती तवाजुन को बिगाड़ने में इंसानी अमल दखल ही कार्य फरमा है। ट्रोपोस्फेयर में ये जो गैसेज जिनको मैंने ग्रीन हाउस गैस कहा था, ये एक शील्ड सी बना देती हैं। तो सन की रेज जो होती हैं वो जब उसको टच करके दोबारा अर्थ से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इस शील्ड से टच होकर दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। विद द रिजल्ट जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है अर्थ का इमीडिएट दैट इंक्रीजेस। माहिरीन कहते हैं कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि रज़ाकार तंजीमों और आम लोगों को आगे आकर मजबूरी तौर पर कोशिशें करने की बेहद जरूरत है, ताकि मुस्तक़बिल में सूरत हाल को मजीद अबतर होने से बचाया जा सके। शदीद गर्मी से बचने के लिए जरूरी है कि बिजली की सप्लाई जरूरियात के मुताबिक मैसर रहे, लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ और ही है। जो गर्मी बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में लोगों को किस तरह की तकलीफ होती है, देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू शहर के पक्की ढकी इलाके में आबाद सुमनलता गर्मी से बचने के लिए सदियों पुराने तरीके को इस्तेमाल में लाने के लिए मजबूर है।
वजह है शदीद गर्मी के दौरान बिजली की अदम दस्तयाबी और गैर मुतवक्के लोड शेडिंग। शहर में पारा 45 डिग्री पार कर चुका है और ऐसे में गर्मी से बचने के लिए बिजली से चलने वाले आलात ही कुछ राहत दिला सकते थे। घर में पंखा और कूलर तो मौजूद है, लेकिन बिजली नदारद। ऐसे में वाहिद सहारा हाथ से चलने वाला रिवायती पंखा ही है और इन हालात में सुमनलता देवी अपने बजाय अपनी 19 साला बेटी के लिए ज्यादा फिक्रमंद है। वो मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए तैयारी कर रही है। खानदान के अरकान का कहना है कि बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से न सिर्फ गर्मी की शिद्दत परेशान करती है, बल्कि शाम के वक्त गैर मुतवक्के पावर कट्स की वजह से पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है। पूरी रात छत पर घूमते रहते हैं। जब रात को बंद होती 3-3 4-4 घंटे, एक दिन तो पूरे 7-8 घंटे लाइट बंद रही थी। अब सुबह कितनी देर बंद रही है, रात को बंद। आम इंसान को, हर किसी को आजकल गर्मी लगती है, काफ़ी गर्मी है, बिना लाइट के ऐसे नहीं बैठा जाता। पढ़ने की बात आए तो पढ़ने के लिए लाइट वैसे ही बहुत ज़रूरी है, ऊपर से इतनी गर्मी हो, लाइट चली जाए वैसे नहीं पढ़ा जाता। लेकिन फिर भी आम स्टूडेंट्स होते हैं वो फ़ोन की लाइट यूज़ करते हैं, कैंडल्स यूज़ करते हैं, ये सब यूज़ करके पढ़ते हैं। और अब तो वैसे भी हाई क्लासेस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसके लिए हर किसी को हर दूसरे दिन पढ़ना ही पड़ रहा है। और स्पेशली आजकल दोपहर के टाइम लाइट बंद हो जाती है, रात को वैसे नहीं पढ़ा जाता, तो रात को जब पढ़ने मतलब सोचता है अगर दोपहर को पढ़ा दोपहर को लाइट बंद हो जाती है, अगर सोचता है शाम को पढ़ना शाम को फिर लाइट बंद हो जाती है। ये सिर्फ इस घर की ही कहानी नहीं है, बल्कि शहर के दीगर मुकामात पर कायम पेशेवराना इदारों में जेर तरबियत तलबा को भी ऐसी ही मुश्किलात पेश है। क्लासरूम में पंखे तो हैं, लेकिन बिजली न होने की वजह से इनसे कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। गैर मामूली दर्जे हरारत के चलते क्लासरूम में मौजूद ये तलबा बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से अपने आप को बेयारो मददगार समझ रहे हैं। अपने मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र उनको ये हौसला बख्श रही है कि वो इन सभी मुश्किलात को दरकिनार कर रहे हैं। तलबा के साथ साथ आम लोग भी बिजली की अदम दस्तयाबी से बेहद परेशान हैं। झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की नायाबी से लोग सरकार से बेहद नाला है। लोगों का कहना यही है कि गवर्नर इंतजामिया ने अगरचे मीटर्ड इलाकों में बिला खलल बिजली दस्तयाब रखने का ऐलान जरूर किया, लेकिन ये ऐलान महज ऐलान तक ही महदूद होकर रह गया। गर्मी तो बहुत है, सफ़र भी करना पड़ता है सबको, तो एसी वगैरह तो चलते नहीं, फैंस भी आज तक, तो इन्वर्टर भी मतलब दम तोड़ गया अपना। तो फिर जो हमारी दादी वगैरह जो बनाते थे पुराने टाइम पे हैंडमेड पंखे वगैरह जो थे, तो अब वो हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो पुराने जो थे हमारे दादी परदादा मतलब जो वो उसका यूज़ करते थे। यहाँ पे मीटर लगे हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे हम बिल भी पे करते हैं, बट स्टिल वहाँ पे लाइट के इतने कट्स है कि ना तो वहाँ पे पढ़ा जाता है ना तो कुछ किया जाता है। जैसे ही नहा के भी बाहर आओ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी गर्मी और इतना टेम्परेचर ज़्यादा है। वहाँ पे बोला तो गया था कि आपने मीटर्स लगाए हैं तो आपके कट नहीं होंगे क्योंकि हम बिल पे करते हैं, बट स्टिल वहाँ पे इतना ज़्यादा कट्स होते हैं तो हम किसके पास जाएँ पूछने के लिए। हमें भी कोई जवाब देने वाला होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए कि आपके यहाँ पे इतने कट्स किस लिए हो रहे हैं। महकमा बिजली के ओहदेदारों का कहना है कि गर्मियों के मौसम के दौरान बिजली की खपत ज्यादा बढ़ जाती है। उनका कहना है कि दर्जा हरारत में इजाफा होने की वजह से बिजली सप्लाई में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें कम कैपेसिटी पे चलाना पड़ती हैं और इसी की वजह से लोड शेडिंग नागुज़ेर बन जाती है। लास्ट वीक ऑफ मई और बिगनिंग ऑफ जून में हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज कर गया, जिससे हमारी इक्विपमेंट की थोड़ी कैपेसिटी जो है हमें रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे चलाना पड़ रहा है और देयर वाज ए सडन राइज इन पावर डिमांड इन जम्मू एरिया, जिसके कारण हमें थोड़ी सी कटेलमेंट करनी पड़ रही है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कूलिंग डिवाइसेस यूज़ करें अपने ट्रांसफार्मर्स में, सो दैट हमारी उनकी फुल कैपेसिटी को हम यूटिलाइज करें और लोगों को अच्छी बिजली दे सकेंगे। ऐसे हालात में अब लोगों की निगाह महकमा बिजली पर ही टिकी हुई है कि वो कब और कितनी जल्द मशीनों को ठंडा रखने के लिए इक़दाम करें, ताकि लोगों को इस शदीद गर्मी से कुछ तो राहत मिल सके।
यूँ तो रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की काफी अहमियत भी है और जरूरत भी, लेकिन गर्मियों के मौसम में पानी की जरूरत और भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर पानी की किल्लत हो तो आम लोगों का क्या हाल होगा, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जम्मू शहर के कई इलाकों के लोग पानी की किल्लत से दो चार हैं। तफसीलात के लिए देखें ये रिपोर्ट। ऐसे मनाजिर आप जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में देख सकते हैं, जहां खवातीन पानी भरने के लिए घंटों इंतजार करती दिखाई देती हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हुई है, जिसकी वजह से पानी हासिल करने के लिए इन खवातीन को काफी मेहनत करनी पड़ती है। रोजाना तो दूर, हफ्ते में 2 ही एक बार नलों में पानी आता है और वो भी पीने के लायक नहीं। गर्मी के आयाम के दौरान जहां पानी की जरूरत बढ़ जाती है, वहीं सप्लाई में आ रही गिरावट लोगों की मुश्किलात में दोगुना इजाफा कर देती है। पानी की किल्लत ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। अगरचे गर्मी के मौसम के दौरान शहर में पानी की किल्लत होना एक आम सी बात है, ताहम इस साल इस हवाले से लोगों को कुछ ज्यादा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब देते हैं 1 दिन देते हैं तो फिर 2 दिन आता ही नहीं है। फिर हम फ़ोन करते हैं तो फिर जाके कहीं चौथे दिन पानी आता है। मर जाते हैं फ़ोन कर करके, रोज़ करते हैं कि पानी दो पानी दो। अभी कहते हैं अभी छोड़ते हैं मगर आता नहीं है। 2-3 दिन के बाद ही पानी आता है, रोज़ रेगुलर पानी नहीं आता है। तो एक साफ़ ही नहीं आता है, गंदा पानी होता है। एक्चुअली हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आज 3-4 दिन के बाद पानी आया और वो भी बिल्कुल गंदा पानी आया है। हम लोग फ़ोन करते हैं, रात को 10 बजे तक फ़ोन करते रहते हैं, सर जी पानी भेजो, पानी दो। कोई बोलता पानी छोड़ दिया हुआ है, कोई बोलता पानी 10 बजे आएगा, कोई बोलता 8 बजे आएगा। तो ज़्यादा नहीं तो फ़ोन उठाते भी नहीं है। अपनी मर्जी होती है, फ़ोन देते हैं, पानी देते हैं, नहीं मर्जी होती नहीं देते हैं हमें पानी। आता तो इतना गंदा आता, पी भी नहीं सकते, ना बच्चों को पिला सकते हैं। कभी फिल्टर से, कभी बाहर दौड़ते हैं पानी लेने, कभी कहाँ, कभी नहाने के लिए नहीं पानी होता है। इतनी मुश्किल है, पानी की वो प्रॉब्लम है। कभी बाहर दौड़ते हैं सुबह सुबह। पानी के लिए क्या बताएं कि पानी की इतनी प्रॉब्लम हमें पड़ी है कि पूछो मत। मतलब पानी ऐसे देते हैं कि 1 दिन देंगे, 4 दिन पानी नहीं होगा। हम फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन तो अटेंड करते नहीं हमारा ये वाला। जब भी फ़ोन करो, हाँ जी पानी हमने छोड़ा है, तो पानी आपका अभी आ जाएगा। 10 मिनट के हम देखते रहते हैं पानी। हमारी लेडीज़ जो है सुबह 5 बजे उठती हैं और बाहर से पानी लेने के लिए जाती है। पानी की कमी की वजह से लोग टैंकरों के जरिए पानी मंगवाने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी के इन आयाम के दौरान पानी की जरूरियात भी बढ़ जाती हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की कमी को दूर करने और लोगों को पीने का पानी फराहम करने के लिए अगरचे महकमे PHE ने पानी के टैंकरों का इंतजाम कर रखा है, ताहम लोगों की पानी की जरूरियात पूरी नहीं हो रही है। महकमे PHE के अहदेदारों का कहना है कि वो आम लोगों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए पानी के टैंकर दस्तयाब रख रहे हैं, ताहम इनका कहना है कि बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से कई बार इस काम में रुकावट पैदा होती है। मैम डिमांड तो हमारे पास 200 टिप की है, 250 की, मगर हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है 105, 110 और कभी कभी 100 भी लगता है टिप। हम तो चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा पानी मिले। अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी, ऊपर से लाइट बंद रहती है। जब लाइट बंद रहती है, हमने रखा है, सिस्टम रखा है, पूरा जनरेटर लगा के हम पूरा लोगों को पानी प्रोवाइड करना है। और जहाँ पे कभी लाइट बंद हो रही है, कभी ऊपर से पानी नहीं आ रहा, दिक्कत होती है ना, कभी लाइन फॉल्ट हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। इन हालात में लोग इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि महकमे PHE ऐसा बंदोबस्त करे ताकि गर्मी के इन आयाम के दौरान शहर के लोगों को बिला खलल पीने का साफ पानी फराहम हो सके। इंतजामिया की तरफ से जब बिजली और पानी की सहूलियात बहाल ना हो तो लोगों के लिए अपनी मदद आप करो ही वाहिद रास्ता बचता है। जम्मू इलाके के लोग गर्मी से राहत पाने के लिए किस तरह के इकदाम करते हैं, देखिए एक रिपोर्ट ये भी। जम्मू शहर में पारा 45 डिग्री पार होने के साथ ही लोगों की मुसीबतों में इजाफा हुआ है। लोग गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर अमल में ला रहे हैं। शदीद गर्मी के इन आयाम के दौरान बिजली की आंख मिचौली ने भी लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। लोग गर्मी से राहत हासिल करने के लिए आइसक्रीम पार्लरों का रुख कर रहे हैं। आइसक्रीम खाकर और दीगर मशरूबात पीकर लोग अपने आप को ठंडक पहुंचा रहे हैं।
शहर में जहां नजर दौड़ाई जाए, बड़े बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे आइसक्रीम, गन्ने के रस और दिगर फलों के जूस से अपनी प्यास बुझाकर गर्मी से राहत पाते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि शदीद गर्मी की वजह से वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करके ही खुद को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि उसे ओवरकम करने के लिए ये सब चीज़ें काम आती हैं, जैसे आइसक्रीम हो गई, फ्रूट क्रीम। मैं स्पेशली खाने आई हूँ क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हम यहाँ से क्रॉस कर ही रहे थे तो मेरे हस्बैंड से इसकी जनता फ्रूट आइसक्रीम चलते हैं, वहाँ फ्रूट क्रीम खा के आते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी गर्मी को थोड़ा सा हील कर सकते हो आइसक्रीम के ज़रिए या फ्रूट क्रीम के ज़रिए। इस वक्त जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिससे बहुत ज़्यादा पसीना और गर्मी की वजह से घर से निकलना बहुत ही मुश्किल और परेशान हो रहा है, जिससे बाद हमारे बच्चे को कुछ भी पसंद नहीं आ रही। इसीलिए हम उन्हें यहाँ पे आइसक्रीम फ्लेवर खाने के लिए लाते हैं। आइसक्रीम खा के थोड़ी बच्चों को राहत और ठंडक महसूस होती है। और वैसे तो जम्मू की हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से बच्चे बड़े सभी बहुत परेशान रहते हैं। आइसक्रीम खा के कुछ हमें अच्छा और बेटर फील होता है। रिसेंटली आपने सुना होगा जम्मू में फर्स्ट टाइम था ऐसा कि जम्मू और राजस्थान का टेम्परेचर एट पार हुआ है। तो जम्मू में इस टाइम रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी भी पड़ रही है। तो यही है कि आइसक्रीम फूड पार्लर है, अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं हुई है तो हम बस यही खाने के एंजॉय। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल के साथ साथ शहर में कायम रणबीर कनाल के ठंडे पानी में नहाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। बिजली की नामाकूल सप्लाई की वजह से लोग, खासकर बच्चे, नहर का रुख करते हैं। लोगों का कहना है कि इस तपती गर्मी से बचने के लिए शहर की ये नहर उनकी वाहिद उम्मीद है। लोगों का कहना है कि इस साल गर्मी की शिद्दत में कदरे ज्यादा तेजी आने की वजह से इन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब गर्मी चल रही है, गर्मियों के दिनों में हम राहत पाने के लिए सारे लोग जो हैं इकट्ठे होकर यहाँ पे आते हैं। बिजली के कट आपको पता ही है किस तरह से चल रहे हैं, 4-4, 6-6 घंटे। उससे सब निजात पाने के लिए इधर नहर पर आते हैं। इस नहर की हमें इतनी देन है कि सारे जो है ठंडा पानी से तरबदर हो जाते हैं। सुबह शाम जिस टाइम भी जो गर्मी से राहत पाने के लिए काट हो गया तो इधर आ गए। हमारे यहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, 45 तक टेम्परेचर आ गया हुआ है। इसीलिए हम नहाने के लिए यहाँ कैनाल रोड नहर पे आते हैं कि यहाँ हमें पानी से थोड़ी राहत दी जाए। और यहाँ का पानी बहुत ठंडा है, इसीलिए हम यहाँ नहाने आते हैं। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग अब बरसात का ही इंतजार कर रहे हैं। इनका कहना है कि बरसात शुरू होने से ही अब इनकी मुश्किलात में कमी आ सकती है, क्योंकि बिजली की अदम दस्तयाबी और पानी की किल्लत ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। अगले शुमारे में किसी और मौजू के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।